तो सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज़ सैमसंग के द्वारा 2011 में लॉन्च किया गया था। तो उस समय हमने उससे जो उस समय गांव में टीवी हुआ करता था, गांव में जब टीवी हुआ करता था तो वहाँ पे हमने टीवी पर जो प्रचार आता था उसमें नोट सीरीज़ का प्रचार दिखाया गया था। तो हमने देखा तो उस समय काफ़ी अच्छा लगा और एक ही नज़र में उसे काफ़ी पसंद करने लगा। मुझे उस समय ऐसी चीज़ मिली कि कलम जो होता है, पेन होता है, वो फ़ोन पर चल रहा है, मुझे ऐसा गजब का लगा। तो चलिए आगे हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि नोट सीरीज़ को क्यों बंद किया गया 2022 में। आखिर नोट सीरीज़ क्यों बंद हुई। नोट फैंस के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ, जो हमारी तरह ही नोट सीरीज़ के काफ़ी दीवाने हैं, फ़ैन हैं। तो अगर इस बात पर पूरा गौर करें तो देखा जाए तो सैमसंग अपने नोट सीरीज़ के साथ यस सीरीज़ को भी समय के साथ काफ़ी एडवांस बनाता हुआ चल रहा था। यानी कहने का मतलब है कि सैमसंग नोट सीरीज़ के फीचर्स और गैलेक्सी सीरीज़ के जो फीचर्स हैं काफ़ी समय के साथ बदलते जा रहे थे और साथ में उनके बीच की जो गैप थी, वो जो लाइन थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। तो आगे हम देखते हैं आखिर क्या हुआ था। तो सैमसंग को लगा कि अब हमें सिर्फ नोट सीरीज़ और एस सीरीज़ को कंबाइन करके एक नया फ़ोन बनाना चाहिए जिसमें सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जाए। जो नोट सीरीज़ के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एस सीरीज़ के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उनको एक ही कैटेगरी में, एक ही जगह फिट कर दिया जाए। तो उन्होंने ऐसा किया। तो देखा जाए तो फिर सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के रूप में 2022 में जो लॉन्च इवेंट चला था, तो वहाँ पे सैमसंग ने रिवील किया। तो वहाँ पे देखा गया कि जो सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा था, उसकी जो डिज़ाइन थी वो सैमसंग के नोट सीरीज़ से काफ़ी मिलती जुलती थी। और वहाँ पे जो एस पेन का जो रखने का जो फ़ोन के अंदर आइडिया था, वो काफ़ी बढ़िया था और इसी चीज़ को वहाँ पे सैमसंग के नोट सीरीज़ से कॉपी किया गया था। तो देखा जाए तो नोट 22 अल्ट्रा का ही ये एडवांस वर्जन है, जो फ़िलहाल इस समय तो डेड हो चुका है। तो अगर हम दूसरे नंबर की रीज़न की यानी फैक्ट की बात करें कि आखिर क्या हुआ था, तो यहाँ पे 2019 में जब कोविड आया था, तब उस समय दुनिया में सारी जगहों पर फैक्ट्रियाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। वहाँ पे फैक्ट्रियाँ क्लोज हो चुकी थी। तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था, जो चिप SoC और रैम वगैरह वगैरह जो कंपोनेंट थे जो स्मार्टफोन में यूज किए जाते हैं, उनके जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था वो काफ़ी कम हो गया था, जिससे कि इसकी वजह से भी सैमसंग को लगा कि नोट सीरीज़ को डेट कर दिया जाए, क्योंकि सारे कंपोनेंट मिल नहीं रहे थे। जो कि सैमसंग खुद ही पूरे वर्ल्ड में सारे कंपोनेंट सैमसंग मोबाइल का बनाता है, बट उसे और भी लोगों को देना होता है। तो इसी वजह से इस सीरीज़ को जो डेट करने का वजह माना गया। अब हम नोट सीरीज़ के अगले कारण का पता लगाते हैं कि नोट सीरीज़ का बंद होने का और क्या कारण हो सकते हैं। तो नोट सीरीज़ के सेल्स पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था 2020 में, क्योंकि सैमसंग ने जब 2019 में नोट सीरीज़ को लॉन्च किया तो वहाँ पे उसने 12.9 मिलियन की नोट सीरीज़ को बेचा था। तो जब उसने 2020 में इस सीरीज़ को लॉन्च किया तो उसके साथ कई सारे प्रीमियम स्मार्टफोन को भी लॉन्च किया था साथ में। तो वहाँ पे ये देखा गया कि जो 3 मिलियन का जो गैप देखने को मिला, तो सैमसंग को समझ आने लगा था कि अब आगे आने वाले वक्त में नोट सीरीज़ की जो यूनिट्स है काफ़ी धीरे धीरे कम होती जाएंगी, जो कि लोग बड़े लेवल की चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब जो नोट सीरीज़ को बंद करना ये भी एक बड़ा कारण सामने निकल के आया कि उसकी सेल्स पर ड्रॉप हो रही थी। अगर हम इस फैक्ट पर ध्यान दिया जाए कि सैमसंग अपने इस सीरीज़ की क्वालिटी और पावर पर काफ़ी फोकस करना चाहता है, तो उसने अपने इस नोट सीरीज़ को ड्रॉप करने का फ़ैसला लिया और ड्रॉप करने का आइडिया भी सोचा। तो उसके बाद उसने जो है कि फोल्डेबल फ़ोन के जो काफ़ी उनका
सक्सेसफुल हो गया। तो नोट सीरीज डाउन हो रही थी, सक्सेसफुल जो फोल्डेबल फ़ोन हो रहा था और नोट सीरीज उस समय डाउन हो रही थी, मतलब उतनी ज़्यादा बिक्री नहीं हो रही थी। तो देखा जाए तो उसने क्या किया कि यस सीरीज के पावरफुल बनाने के लिए उसने नोट सीरीज को बंद करने का फैसला लिया। वो नोट सीरीज के सारे फीचर्स को उसने जो है कि यस सीरीज के अंदर डाल दिया। जो यस सीरीज का जो लेटेस्ट फ़ोन अभी आया वो यस 22 अल्ट्रा है, जो एक रिफाइंड वर्जन है नोट सीरीज के पावर का। अगर हम इस फैक्ट की बात की जाए तो सैमसंग अपने सारे गैलेक्सी डिवाइस में अपने नोट सीरीज के प्रीमियम फीचर्स को अलाउ कर चुकी थी और नोट सीरीज को बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि सैमसंग अपने यस सीरीज टैबलेट, पीसीएस और फोल्डेबल फ़ोन्स के अंदर स्टाइलस यस पेन को इनबिल्ट कर दिया था। तो सैमसंग को लगा अब नोट सीरीज को बंद करने का समय आ चुका है और इसे बंद करना ही हमारे हित में फ़ायदेमंद होगा। तो उन्होंने यह कदम उठाया और लास्ट में यही निष्कर्ष निकलता है कि नोट सीरीज के फीचर्स को अपने गैलेक्सी डिवाइस में ज़िंदा रखना है और नोट फैंस को निराश नहीं किया जाए। तो सैमसंग ने सारे नोट सीरीज के फीचर्स को, जैसे कि स्टाइलस का सपोर्ट और भी अदर फीचर्स हैं, उन सभी फीचर्स को जो अपने गैलेक्सी डिवाइसों के अंदर इनबिल्ट कर दिया। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज अब हिस्ट्री बन चुकी है और क्या कह सकते हैं, रिप गैलेक्सी नोट सीरीज, यू आर मोस्ट वेलकम टू गुड बाय। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ थी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि नोट सीरीज बंद करना सैमसंग ने काफ़ी अच्छा काम किया? नोट सीरीज को बंद करने का फैसला जो सैमसंग ने किया वो काफ़ी अच्छा किया कि नहीं? इसके बारे में आप कमेंट करके नीचे हमको बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। हम ज़रूर आएंगे वापस और अच्छी वीडियो, इससे भी अच्छी वीडियो अपलोड करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।